लोग बात करेंगे चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी आय व्यय खाता। आय व्यय खाता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसे कैसे तैयार किया जाता है, इसका क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी लाभ हानि जो लाभ आय व्यय जो खाता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यह समरी यानी सारांश प्रस्तुत करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, यानी आय व्यय खाता का सारांश प्रस्तुत करता है अकाउंटिंग पीरियड यानी लेखांकन वर्ष में। यानी आय व्यय खाता एक लेखांकन वर्ष का आय एवं व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। यह नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग नाम मात्र खाता बोलते हैं। तो यह नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इक्विवेलेंट टू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। यह प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्विवेलेंट होता है, यानी उसके बराबर होता है। जैसे व्यापारिक संस्थाएं लाभ हानि खाता बनाता है, ठीक उसी तरह से गैर व्यापारिक संस्था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। तो उसके आगे हम लोग देखें, ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न ये हो गया। इसके अलावा है, इसके आगे हम लोग दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्यूरेल बेस एंड इंक्लूड ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर्स, यानी यह उपार्जन के आधार पर आय व्यय खाता को बनाया जाता है और इसमें केवल रेवेन्यू नेचर्स का यानी आयगत प्रवृत्ति या आयगत प्रकृति का जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग दिखाते हैं। रेवेन्यू नेचर्स का जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग दिखाते हैं। ऑल द रेवेन्यू आइटम्स इज रिलेटेड टू बी करेंट पीरियड आर शो इन दिस अकाउंट। और यह किस पीरियड का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, साथ ही यह करेंट पीरियड का होना यानी चालू वर्ष का यह इनकम और चालू वर्ष का एक्सपेंस होना चाहिए, तभी हम इसको इस अकाउंट में दिखाएंगे। द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, और इसमें एक्सपेंस और लॉस को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड यानी डीआर साइड में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, एंड इनकम एंड गेन ऑन द इनकम साइड यानी सीआर साइड। और इसमें जो इनकम और गेन जो होगा, आय एवं लाभ होगा, उसको हम लोग सीआर साइड यानी इनकम साइड में दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इसमें सरप्लस होता है, इसमें यह अधिक के होता है। आय अधिक होगा और खर्चा कम होगा तो यह हमारे लिए अधिक या सरप्लस होता है, उसी को हम लोग यहाँ दिखाएं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी वो सरप्लस हो गया। एक्सपेंडिचर से ओवर हो गया इनकम, आय अधिक हो गया खर्च कम है, इसीलिए हम लोग इसको सरप्लस दिखाते हैं। एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डिफिसिट, और खर्च ज्यादा होगा आमदनी कम हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में यह कमी होगा यानी डिफिसिट होगा, इसको कमी बोलते हैं। तो हम लोगों ने अभी जाना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जान ले, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बेसिक फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी नाम मात्र का खाता होता है। उसके बाद इसका अगला फीचर है ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डीआर साइड, यानी सभी खर्चों को जो रेवेन्यू नेचर का होगा
उसको डीआर साइड में दिखाते हैं और वह करेंट ईयर का होगा। नेक्स्ट फीचर है ऑल रेवेन्यू इनकम क्रेडिट साइड, यानी इसका सभी इनकम जो रेवेन्यू नेचर्स का हो और वह करेंट ईयर का होगा उसको हम लोग सीआर साइड में दिखाएंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली करेंट ईयर, और क्या है इसको करेंट ईयर का जो होगा उसी को हम लोग इसको दिखाते हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली करेंट ईयर, केवल चालू वर्ष के ही आमदनी और खर्च को इसमें दिखाते हैं, ये इसका फीचर्स है। सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस, यह लाभ हानि के समानांतर होता है, समान होता है। और इग्नोर आइटम्स ऑफ द कैपिटल नेचर्स, यानी कैपिटल नेचर्स का जो भी इसमें आइटम्स होगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, यानी इसमें हम नहीं दिखाएंगे। तो ये इसका फीचर्स हो गया, इसकी विशेषताएं हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, यानी आय व्यय खाता की ये विशेषता हो गया। तो हम लोगों ने समझा इसको बहुत अच्छे तरीका से कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब अगले वीडियो हम लोग जानेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।